मिनी मुंबई की झलक। संस्कृति के रंग, संस्कार और सरोकार, खासियत और खूबी की बात। अनूठी और अनुपम मुलाकात। सबसे अलग और सबसे खास। इंदौर की धड़कन। महिलाओं का श्रृंगार हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियों के बगैर अधूरा होता है। जब महिलाएं सजती संवरती हैं, तब अपनी कलाइयों में मैचिंग चूड़ियां पहनना नहीं भूलती। जब हम चूड़ियों की बात कर रहे हैं, तो इंदौर की कारीगरी और इंदौर की गलियों में बसे लाख की चूड़ियों के कारखानों को कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ, इंदौर के छावनी में बसे इन छोटे छोटे कारखानों में बनाई जाती है ये सुंदर सी लाख की चूड़ियाँ। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इंदौर की धड़कन में। और आज मैं आप सभी को लेकर जाने वाली हूँ इंदौर की उन छोटी छोटी सकरी सी गलियों में जहाँ बनाई जाती है खूबसूरत चूड़ियाँ। जी हाँ, लाख की चूड़ियाँ जो इंदौर में बनाई जाती है और इंदौर से बॉम्बे, दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में भेजी जाती है। वो लाख की चूड़ियाँ जो सुहागन के लिए सुहाग की निशानी होती है। और एक छोटा सा लाख का चपरा किस तरह से एक खूबसूरत चूड़ी में बनता है और फिर शादीशुदा महिलाओं की हथेलियों में सजता है, उनके हाथ में जचता है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ आज की किस तरह से बनाई जाती है लाख की चूड़ियाँ इंदौर की इन छोटी छोटी सी गलियों में। रहवासियों और कारीगरों के मुताबिक ये इनका पुश्तैनी काम है और इनके पूर्वज इसे करीब 150 सालों से करते आ रहे हैं। इन दुकानों पर ही भट्टियों में लाख के छपरे को सुंदर सी चूड़ी का आकार दिया जाता है। फिर कारीगर एक एक चूड़ी को आंच देकर उसे मजबूत बनाता है। अंत में वो चूड़ियों के सेट को एक बराबर नाप कर उसे नगों से सजाता है। हमने बात की कुछ पुराने कारीगरों से, आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। तो जैसा कि आप सब इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ पर लाख की चूड़ियाँ बनाई जा रही हैं और इस वक्त मोहम्मद सलीम जी की दुकान पर मैं हूँ। सलीम जी, मुझे बताइए कि कितने समय से आपके यहाँ दुकान है और कितने समय से इसी के कारोबार में आप जुड़े हैं? ये हमारा पुश्तैनी धंधा है। हमारे यहाँ 60 साल पुरानी दुकान है। यहाँ पर पैदाइश भी मेरी यहीं की है। किस तरह से ये जो लाख है इससे तोड़ा मरोड़ा जाता है और एक सुंदर सी चूड़ी का रूप दे दिया जाता है जो कि सभी शादीशुदा महिलाओं के हाथों में सजती है। तो कैसे ये पूरी चूड़ियाँ बनाई जाती है, क्या इसकी पूरी प्रक्रिया होती है? ये एक चपड़ी आती है, झाड़ों में से निकलती है। इसको लाने के बाद में हम लोग गर्म करके बनाते हैं। इसमें दूसरा मटेरियल और मिलता है, फिर इसको पकाते हैं हम कढ़ाई के अंदर। फिर उसका रोल बना के फिर कलर लगा के काटते हैं हम लोग, फिर उसकी चूड़ियाँ बनाते हैं। तो वो जो चपड़ी है वो कहाँ से आप लेकर आते हैं? कितने समय पहले उसको बना के रख लिया जाता है? कितनी क्वांटिटी में बनाकर आप उसे रखते हैं? ये तो जितना हम लोगों के पास आर्डर रहता है उतने हिसाब से बनाते हैं हम लोग। किस तरह से पहले आप चपड़ी को कैसे करते हैं, गरम करते हैं, फिर उसे लाख में मोती लगाते हैं? पूरा क्या आप हमारे सभी दर्शकों को एक बार बताएंगे किस तरह से एक छोटी सी जो चपड़ी आप कह रहे हैं पेड़ से आती है वो एक सुंदर चूड़ी में कैसे बन जाती है? उसको गला के बनाया जाता है, उसके रोल बनते हैं। उसके रोल बनाने के बाद में उस पर कलर लगाते हैं। जैसा कलर लगाना रहता है, जैसा आर्डर का रहता है वैसा बना के फिर उसको इस तरीके से ऐसा दिया जाता है। उसका रूप अलग, जैसा साड़ियों का मैचिंग है ऐसा सब बनाते हैं हम लोग। फिर उसके बाद में अलग तरीके से हम बनाते हैं। नीचे ऐसा रिंग लगाते हैं, रिंग लगा के ऊपर हम लोग बनाते हैं।
इस वक्त एक और लाख की चूड़ियों की दुकान पर मैं आ गई हूँ, जो यहीं इंदौर की छोटी छोटी गलियों में ही बसी है। मोहम्मद इमरान जी की दुकान पर मैं हूँ। इमरान जी, आप बताइए कितने समय से आपकी ये लाख की चूड़ियों की दुकान है? दुकान तो यहाँ पे 60 साल पुरानी है। मैं 15 साल से दुकान पे काम कर रहा हूँ। किसने सिखाया आपको ये लाख की चूड़ियों का सब बनाना? मम्मी पापा ने सिखाया। मम्मी पापा ने आपको ये सिखाया, तो अंदाजन आपको, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा आप चूड़ियाँ किस तरह से लाख को काट रहे थे और उसे चूड़ियों का जो है एक शेप दे रहे थे, तो कभी अंदाजन ऐसा होता है कि छोटी बड़ी कट जाती है या कट जाती ना, छोटी बड़ी कट जाती कभी जी, उसको फिनिशिंग कर देते, फिनिशिंग हो जाती। किस तरह से आप उसको नापते हैं? एक अंदाजन किस तरह से आप सब चूड़ियों में लगाते हैं? सिर्फ अंदाज से काटते हो उसको, नाप का तो असला कभी करा नहीं है, इसको सिर्फ नाप द्वारा कर। जी, आपकी दुकान से कहाँ कहाँ पर चूड़ियाँ जाती हैं? अपने यहाँ से दुकान पर डेली बिकती चूड़ियाँ। कोई बाहर से भी आते हैं, बॉम्बे से, दिल्ली से, चारों तरफ से लोग बाग लेके जाते हैं, बाहर के भी लोग लेके जाते हैं। तो पिछले 60 वर्षों से ये दुकान यहाँ पर है, लेकिन ये यहाँ पर खुद 15-20 सालों से काम कर रहे हैं। इनके माँ पापा ने इन्हें सिखाया कि किस तरह से लाख की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, और इन्होंने बताया कि यहाँ से बाहर भी, दिल्ली बॉम्बे के ऑर्डर्स भी यहाँ पर आते हैं, और बाहर के लोग भी इंदौर की इन छोटी छोटी गलियों में आकर लाख की चूड़ियों के बड़े बड़े ऑर्डर्स देकर जाते हैं। ये चूड़ियाँ केवल इंदौर की महिलाएं ही नहीं पहनती, बल्कि इन छोटी छोटी गलियों से ये चूड़ियाँ जाती हैं बड़े बड़े शहरों में। बॉम्बे और दिल्ली जैसे शहरों से भी इन लाख की चूड़ियों के लिए ऑर्डर आते हैं। कारीगर बताते हैं, जब फॉरेनर्स इंदौर पहुंचते हैं तो यहाँ लाख की चूड़ियाँ बनते देखने जरूर पहुंचते हैं। तो जिस तरह किसी भी सुहागन के लिए जो लाख की चूड़ियाँ होती हैं वो सुहाग की निशानी होती हैं, और जिस तरह वो किसी भी शादीशुदा महिला के लिए उसके दिल की धड़कन होती है, उसी तरह इंदौर की धड़कन में आज हमने आप सभी को दिखाया कि किस तरह से लाख की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, और ये लाख की चूड़ियाँ बनने के बाद किस तरह से इन्हें सुंदर सी चूड़ी का रूप दिया जाता है, चुन चुन कर एक एक मोती लगाया जाता है, और फिर ये चूड़ियाँ सजती है महिलाओं के हाथ में उनके सुहाग की निशानी के तौर पर। मैं हूँ साक्षी शर्मा, कैमरा पर्सन गजरीन सिंह के साथ, डी लाइव न्यूज़ इंदौर।